खंदौली के गांव गजौली पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। तो उसके बाद पुलिस की इस कार्यशैली से गुस्साए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस और सपाइयों के बीच तीखी नोकझोंक चलती रही। पुलिस डटी रही कि आप जाएंगे नहीं, तो वहीं सपा सांसद ने भी साफ कह दिया कि जब तक पुलिस आयुक्त से ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा वो धरना भी नहीं छोड़ेंगे। बाद में जब पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से फ़ोन पर वार्ता हुई और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला, तब जाकर सपा सांसद ने धरना खत्म किया। आप सब लोग जानते हैं कि गांव गिजौली थाना खदौली में आज हमारा प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था और वहां दलितों पर अत्याचार हुआ। 3 मुकदमे पंजीकृत हुए, 285, 286 और एक मुकदमा 289 को पुलिस ने पंजीकृत कराया था। पुलिस की मौजूदगी में दलित समुदाय के लोग पीटे गए थे। तो ये बहुत गंभीर मामला है। हम ये चाहते थे कि कम से कम जिनका आपराधिक इतिहास है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुखद पक्ष ये है कि पुलिस की मौजूदगी में अवांछनीय तत्वों के इतने हौसले बुलंद हो जाए कि कमजोर वर्गों के लोगों को पीटना शुरू कर दें, तो पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस का जो खौफ है, वही खत्म हो जाएगा। तो मामला बहुत गंभीर है और न सिर्फ आगरा का, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ सी आ गई हो दलित अत्याचारों की। और हम ये मानते हैं कि जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उनमें शुरू में ही प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती तो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लखनऊ की सरकार हमारे मन की सरकार है, हमारे दिल की सरकार है और उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कठोर कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए, कठोर कार्रवाई का संदेश कहीं से नहीं जा रहा है। मामला बहुत गंभीर है, दलितों का विश्वास टूट रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये कह करके कि फैसला हो रहा है, दोनों पक्ष गले मिल गए, तो अपराधी लोग हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हीं की मौजूदगी में फैसले की बात हो रही है, जबकि कोई फैसला वहां हुआ नहीं, न किसी ने ये लिख करके दिया कि हम कोई कार्रवाई चाहते। तो मामला बहुत गंभीर है। कल शाम से ही हमारे साथियों की धरपकड़ शुरू हो गई, उनको नजरबंद कर दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे तो सांसद और विधायक की और हमारे तमाम साथी डेलीगेशन यानी कैसे निकल करके आ गए। हम जाना चाहते थे, हमें रोका गया और हमने कहा कि हम तो कानून तोड़ रहे हैं, तो हमको 144 तोड़ने का आरोप बंद कर दीजिए या पुलिस आयुक्त की तरफ से हमें आश्वस्त करा दीजिए कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई होगी। अभी हाल आगरा के पुलिस आयुक्त ने हमें संतुष्ट किया है, हमें आश्वस्त किया है कि जो लोग बचे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने हरिपर्वत एसीपी से कहा कि जब उस मामले में समझौता हो गया तो समझौता पत्र कहाँ है, हमें समझौता दिखा दीजिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन इस पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर सपा सांसद ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि पहले तो मार लो, पीट लो और फिर उसी से जबरन समझौता करा लो। अगर इस प्रकार का कोई समझौता है तो पुलिस दिखा देगी। कोई समझौता नहीं है, लोगों को गले मिला दिया गया। पुलिस के डंडे के बलबूते ये सब गले मिले, किसने लिख करके नहीं दिया। पुलिस में जो मुद्दई लोग थे मुकदमे के, उसने किसी लिख करके नहीं दिया कि हमने फैसला कर लिया। और मेहरबानी करके पुलिस ये बताए कि क्या उसमें ही फैसला हो गया है जो मुकदमा पुलिस ने पंजीकृत कराया था। ये सब थोथी बातें, झूठी बातें, कोई फैसला नहीं हो गया है। सबसे असल सवाल यह है कि कमजोर वर्गों के साथ जो अत्याचार हुआ उनमें विश्वास संचार करने की आवश्यकता है। वो विश्वास की कहीं कमी है, उसको बहाल करना चाहिए पुलिस को। आप पे आरोप लगा है राजनीतिक, आप जातिगत राजनीति कर रहे हो लगातार इस तरह के मामलों को। पूरे 55 साल के राजनीतिक जीवन में एक बयान कोई ये दिखा दे कि रामजीलाल सुमन ने जातिगत बात की है, किसी की जातिगत भावना को ठेस पहुंचाई है, तो आज ही राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र और राजनीति का संन्यास लेने की मैं घोषणा करता हूँ। पुलिस दावा कर रही है कि इस मामले में 5-6 लोगों को गिरफ्तार करा, एक चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड करा, एक पक्ष की कोई कार्रवाई नहीं करी है, दोनों तरफ से करी। ऐसा है, पुलिस क्या कह रही है अलग सवाल है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लोग जानते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली से पुलिस के काम करने का एक संदेश जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई हो जाती तो लगातार ताबड़तोड़ ये 3 घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती।
सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। दबंग दलितों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन पीड़ित दलितों की इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है और जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। उनका कहना है कि लगता है कि ऐसे दबंग लोगों की ये सरकार है जिसके चलते उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का मिजाज बदला हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सरकार हमारे मन की सरकार है, दिल की सरकार है। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और बात एक जगह की नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन दलित अत्याचार की घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। लगता है कि इस समय जो सरकार है वो सरकार उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार है। मैं समझता हूँ आज पुलिस कमिश्नर ने हमें आश्वस्त किया है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होगी। वरना जनतंत्र में संघर्ष करने के जितने भी तरीके हैं हम सब तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी चुपचाप नहीं बैठेंगे। पंचायत चुनाव नजदीक है, तो क्या लग रहा है आपको, कोई षड्यंत्र था ये पंचायत चुनाव को लेकर, कोई प्लानिंग? मैं कोई षड्यंत्र हो या न हो, लेकिन लोगों को ना समझ लोग हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि आज ये आदमी समझ गया है कि राजा का वोट रंग का वोट दोनों बराबर है। कोई प्यार से वोट ले सकता है, बंदूक की नोक को वोट नहीं ले सकता। पुलिस ने गाड़ियों को चालान किए। पुलिस अपना काम करती रही है। हमारे साथियों को घर से नहीं निकलने दिया तो पुलिस लोगों को रोकने के जितने भी हथकंडे अपना सकती है पुलिस ने सबका इस्तेमाल किया।